अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है? जब भी आपने अपने बिज़नेस की माली हालत को चेक करना हो, अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना हो, तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसका क्या नाम है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अभी आज हम उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप देते हैं हेडिंग, यानी जब भी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाना है तो पहले हेडिंग देनी है। और हेडिंग में सबसे पहले लिखते हैं बिजनेसमैन का नाम, यूआरसी ट्रेडर्स, ये आप मेन टाइटल ये लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और साथ डेट लिखेंगे एज एट 31 दिसंबर 2020। ठीक है, जो भी डेट आपको सवाल में गिवन होगी वो आपने लिखनी है। इसके बाद बच्चों आपने देखना है कि सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स। और एसेट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक होते हैं करंट एसेट्स। यानी एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो आपने वैसे इसका पुराना नाम फिक्स एसेट्स है, लेकिन आप नया नाम यूज़ करेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप अपने बिजनेस में बाय करते हैं और फिर इन एसेट्स को अपने बिजनेस में हम यूज़ करते हैं। यानी इन एसेट्स को खरीद कर बेचना मकसद नहीं है, बल्कि यूज़ करना है और इससे पैसा कमाना। तो ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो जो भी नॉन करंट एसेट्स आपको सवाल में दिए होंगे वो आप लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लैंड, तो लैंड भी नॉन करंट एसेट है। इसके बाद अगर बिल्डिंग है तो वो भी हमारा नॉन करंट एसेट है। इक्विपमेंट जितने भी हैं वो भी नॉन करंट एसेट्स हैं। मशीनरी प्लांट वगैरह ये भी नॉन करंट एसेट्स हैं। और जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। तो आपने सारे नॉन करंट एसेट्स को लिखना है। फर्स्ट कॉलम में इनकी अमाउंट लिख के टोटल करके अमाउंट आपने आउटर कॉलम में ले जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे नॉन करंट एसेट्स। अच्छा बच्चों, इसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, ऐसे तमाम एसेट्स जो एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएं उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री। ये इसे इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं। और इन्वेंट्री ये जो आप लिखेंगे ये आप क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जिसका दूसरा नाम डेटर्स है। इसके बाद अदर रिसीवेबल लिखेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। ठीक है, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, तो वो भी हमारा करंट एसेट होता है। इसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपने अभी रिसीव करनी होती है। यानी आपने वो काम या वो टास्क परफॉर्म कर दिया है लेकिन पैसा अभी आना है, तो वो आपकी एक्रूड इनकम है। ये भी हमारा करंट एसेट होता है। इसके बाद कैशड बैंक या अकेला बैंक लिखा हो, जितना पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है वो भी हमारा करंट एसेट है। और उसके बाद कैश या कैश इन हैंड, यानी जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, आपकी पॉकेट में पड़े हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हमारे लिए कैश है। तो ये भी हमारा करंट एसेट है। तो बच्चों, तमाम करंट एसेट्स को आपने इनर कॉलम में लिख के ऐड करके इसकी अमाउंट को लिख देना है आउटर कॉलम में। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? देखिए, आपने नॉन करंट एसेट्स लिखे हुए, फिर आपने नीचे करंट एसेट्स लिखे हुए, इन दोनों का आपने टोटल करना है और अमाउंट लिख देनी है। और उसके सामने लिखना है टोटल एसेट्स, यानी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का जो टोटल है उसको क्या नाम देंगे? टोटल एसेट्स। तो ये एसेट्स आपने सबसे पहले लिखने हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम हेडिंग देंगे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की। अब आपको इस बात का तो पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग, एक एसेट्स को, एक कैपिटल को, एक लाइबिलिटीज़ को। तो पहला पोर्शन आपने सारा एसेट्स का लिख दिया। अब नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो किसका होगा? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ का। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर।
ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे या उसमें से लेस करेंगे लॉस फॉर द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो उसे ऐड कर देंगे और अगर लॉस होगा तो उसे लेस करेंगे। अच्छा, ये जो प्रॉफिट या लॉस आपको मिलेगा इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है। इसका और इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो वहाँ से आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा तो उसे ऐड कर देंगे ओपनिंग कैपिटल में, और अगर वहाँ से आपको लॉस मिलेगा तो उसे लेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है कि जो बिजनेसमैन का ऑनर है, जो बिज़नेस का ऑनर है यानी जो बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस में से जो भी गुड्स या कैश वगैरह विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, इसे भी लेस करेंगे, यानी ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अगर लॉस होगा तो उसे लेस करेंगे और फिर उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स। इसे सॉल्व करके आप आउटर कॉलम इसकी अमाउंट को लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अच्छा बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, यानी ऐसी तमाम लाइबिलिटीज़ जो आपने 1 साल के बाद पे करनी हो, इन्हें हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। ये कौन सी, बैंक हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, या अदर लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है जो 1 साल के बाद पे करना है। तो इसकी अमाउंट आप लिखेंगे आउटर कॉलम में, और उसके बाद हेडिंग देंगे करंट लाइबिलिटीज़ की, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटीज़ की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और एक करंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं विच आर पेएबल विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर जो लाइबिलिटीज़ आपने पे करनी हो तो उन्हें हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। वो कौन सी हैं, सबसे पहले ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स। ट्रेड पेएबल वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, यानी हम बिज़नेस हैं, हमने पैसे देने होते हैं। अब इन लोगों को हमने पैसे क्यों देने हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों से हमने क्रेडिट परचेज़ की हो, उधार पर चीज़ें खरीदी हों, तो उनको हमने पेमेंट करनी है, तो ये भी हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट ना शॉर्ट टर्म लोन होता है कि हमारे बैंक में जो पैसे होते हैं उससे ज़्यादा पैसे हम विड्रॉ कर लेते हैं अपने बैंक से। जो अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं ज़्यादा पैसे, उसे हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी करंट लाइबिलिटी होती है। इसके बाद आपने लिखना है अदर पेएबल, ठीक है। और अदर पेएबल में 2 चीज़ें आती हैं, एक आती हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने अभी पे करने हैं, ठीक है। आपने ऐसे खर्चे अभी पे करने हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी है, इसे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम ऐसी इनकम होती है जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं और काम हमने अभी करना है, यानी ऐसी इनकम जो हम एडवांस में ले लेते हैं और बाद में वो काम करते हैं, तो हमारी लाइबिलिटी होती है कि वो काम पर, यानी कि वो टास्क जो भी काम है उसको करें, तो इसलिए ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो आपने बच्चों ये सारी करंट लाइबिलिटीज़ को लिखना है, ठीक है, इनर कॉलम में, और इनको ऐड करके आपने ले जाना है आउटर कॉलम में। इसके बाद एक कैपिटल वाले पोर्शन का आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला। एक फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का जो आंसर है वो आपके पास है, और एक करंट लाइबिलिटीज़ का जो आंसर है वो आपके पास है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप एंड पे लिखेंगे टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, यानी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने चेक भी करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आंसर टैली हो जाता है, चेक हो जाता है सही है या गलत। ये टोटल एसेट्स का जो आंसर है, इसका आंसर हमेशा ये टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो इट मीन्स आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सही बनाई है, और अगर इन दोनों के आंसर मैच नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो बच्चों ये फॉर्मेट था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।